प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद के बीच अंतर। तो आइए समझते हैं इन दोनों ही सिद्धांतों या दोनों ही अवधारणाओं के बीच मूलभूत अंतर क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आज का जो ये वीडियो है वो समाजवाद और साम्यवाद की मूल संकल्पना को समझने से संबंधित है। इसमें हम विचारधाराओं की बात नहीं करेंगे, राइट। विचारधाराओं को लेकर के फिर अलग संदर्भ होगा तो उसमें अलग से हम लोग बात करेंगे। आज केवल कॉन्सेप्ट टॉक है, यानी अवधारणात्मक बातचीत है कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है और इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है। तो आइए समझते हैं इसे। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद ये ऐसे सिद्धांत हैं जो समाज में शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देते हैं। यानी ये ऐसे समाज की स्थापना पर फोकस करते हैं कि जहां शोषण ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि अब इन दोनों ही सिद्धांतों की यह मान्यता है कि समाज में जो असमानताएं होती हैं वो शोषण का कारण होती हैं। इसलिए असमानताओं को समाप्त करके, किसको? असमानताओं को समाप्त करके समानता की स्थापना की जाए। और इस प्रकार ये एक समाज के अंदर व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व देते हैं। अब ये तो हो गई समानता की बात, यानी दोनों ही समाज में समानता की स्थापना पर बल देती हैं। लेकिन ये समानता प्राप्त कैसे की जाएगी, इसको लेकर के इन दोनों ही अवधारणाओं में या इन दोनों ही सिद्धांतों में मूलभूत अंतर है। तो अवधारणात्मक स्तर पर वो अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। विचारधारा के स्तर पर विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है उस पर फिर कभी अलग से बातें होंगी। आइए देखिए, समाजवाद समाज में समानता को प्राप्त करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर बल देता है। किस पर? यानी राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से यह असमानता को समाप्त करके समानता की स्थापना पर बल देता है। और समाजवाद कहता है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए कि जो शोषणकारी असमानताएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। और इसके लिए इसका क्या कहना है जरा समझिए इसको। इसके लिए जो ऑपरेशनल लेवल पर कि अब ये कैसे होगा, तो इसका ये मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार तो कार्य दिया जाए और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कोई मतभेद नहीं हो सकता है, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं होगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दीजिए और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दीजिए। जैसे आप देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए योग्यता अलग परिभाषित की हुई है और आपके उच्चाधिकारी के लिए योग्यता अलग परिभाषित है। यही कारण है कि राज्य द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन कम दिया जाता है और प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को वेतन अधिक दिया जाता है। और यह बात दोनों को पता है और उनके बीच यहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। अब आइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो समाजवाद है ये आपकी असमानताओं को पूर्णतः खत्म करने पर बल नहीं देता है और ये से व्यावहारिक भी नहीं मानता है। समाजवाद का कंसर्न केवल इतना है कि जो शोषणकारी असमानता है वो समाप्त होनी चाहिए। ऐसी असमानताएं जो समाज में विकास को बढ़ावा देती हैं, प्रेरणा को बढ़ावा देती हैं, वो तो होनी ही चाहिए। और इसीलिए इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं अपनाएंगे तो आप ऐसे देखिए कि एक सफाई कर्मचारी है तो उसके लिए योग्यता अलग है सफाई कार्य करने के लिए, और एक डॉक्टरी का कार्य करने के लिए योग्यता अलग है। अगर आप इन दोनों को एक ही पैरामीटर पर ले आएंगे तो अब आप समझिए कि जो डॉक्टर है यानी उसके लिए जिस तरह की योग्यता की जरूरत है तो वो काम क्यों करेगा, तो फिर समाज में उसका लाभ कैसे मिल पाएगा। तो समाजवादी सिद्धांत ये कहते हैं
मूलतः है कि राज्य ऐसी पॉलिसी बनाए, कैसी पॉलिसी बनाए कि भाई आपके यानी जो जैसे सफाई कर्मचारी है राइट नाउ, उसको आपने वेतन भत्ते तय कर दिए, सपोज दैट मान लीजिए 3 लाख पर एनुम, राइट। अब अगर मान लीजिए डॉक्टर है, उसको वेतन भत्ता कितना दिया जा रहा है, मान लीजिए 20 लाख पर एनुम। तो अब आपने पॉलिसी क्या डिसाइड कर दी, यानी आप ऐसा हस्तक्षेप कीजिए कि भाई आपने बोल दिया कि भाई 3 लाख तक या 4 लाख तक या 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और उससे ऊपर जो आमदनी होगी उस पर टैक्स लिया जाएगा, और वो टैक्स की मात्रा कितनी होगी, राइट नाउ। तो अब इस प्रकार उससे टैक्स लिया, टैक्स लेकर के अब उससे क्या किया आपने, उस टैक्स को अब आपने जो अभावग्रस्त हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके उत्थान के लिए आपने प्रयोग किया। तो इस प्रकार ये समाजवादी जो सिद्धांत हैं ये एक प्रकार से कहां जा रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की ओर भी, राइट ना। हालांकि विचारधारा को लेकर के मतभेद हैं इस स्तर पर, तो उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, अभी मौलिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा समाजवाद को लेकर के, राइट। इस प्रकार समाजवाद क्या कहता है कि राज्य शांतिपूर्ण तरीके से शोषणकारी असमानताओं को समाप्त करके समानता स्थापित कर सकता है। अब जरा आइए साम्यवाद को समझने के क्रम में, अगर हम साम्यवादी सिद्धांत को पर विचार करें तो आप क्या पाएंगे कि जो साम्यवादी विचारधारा है ये एक आदर्शात्मक संकल्पना है। कैसे है आदर्शात्मक संकल्पना, यानी इसमें व्यवहारिकता की कमी है। कैसे? पहली बात तो यह है जो समाजवाद से मूलभूत अंतर है इसका, कि भाई समानता कैसे प्राप्त होगी, असमानता कैसे खत्म होगी। तो समाजवाद कह रहा है कि असमानता को समाप्त करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, और साम्यवादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, राज्य के हस्तक्षेप से तो समानता प्राप्त की नहीं जा सकती। क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती? क्योंकि समाज 2 वर्गों में बटा होता है, एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। हर युग में ऐसा रहा है, यानी शोषक वर्ग वो है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, और शोषित वर्ग वो है जिसका उत्पादन के साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। परिणाम यह निकल करके आता है कि जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है उसके पास लाभांश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है, और जिसका इसमें नियंत्रण नहीं है उसके पास बहुत मामूली लाभांश में हिस्सेदारी मिलती है। परिणाम यह होता है कि जो ये शोषित वर्ग है इसकी तो जीवन दैहिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती है। अब यहां पर जो राज्य है वो राज्य किसका समर्थन करता है? इस शोषक वर्ग का समर्थन करता है। तो राज्य के हस्तक्षेप से समानता कैसे प्राप्त होगी? तो वो कहते हैं कि अब समाज में समानता कैसी लाई जाएगी। तो अब इसके लिए उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि साम्यवादी ये मानते हैं कि भाई ये समानता कैसे आएगी, राज्य के माध्यम से नहीं, ये समानता आएगी कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच में संघर्ष के माध्यम से। और जो ये संघर्ष होगा, इस संघर्ष में पराजय किसकी होगी? शोषक वर्ग की। क्यों होगी? क्योंकि वो मुट्ठी भर होते हैं और शोषित वर्ग होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। और जब शोषक वर्ग नष्ट हो जाएगा तो अब राज्य रूपी जो संस्था होगी उस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? शोषक वर्ग का, यानी जो शोषित रहा है उस वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा। अब आगे चल करके बात क्या निकल करके आ रही है, ध्यान से आप समझिएगा। जब इनका नियंत्रण हो जाएगा तो अब आगे का मॉडल क्या होगा? अब आगे के मॉडल पर उनका कहना है कि अब अभी तो समानता हो गई, लेकिन भविष्य में भी यह समानता बनी रहे तो उसके लिए ऑपरेशन लेवल पर यह साम्यवादी सिद्धांत क्या कहता है कि समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार तो कार्य दीजिए, यानी योग्यता के अनुसार कार्य लेना है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसको पारिश्रमिक देना है। अब यहीं पर गड़बड़ होती है, ध्यान से आप समझिए यह आदर्शात्मक क्यों हुआ। देखिए, समाजवाद कह रहा है कि योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक, तो यह तो पारदर्शी हुआ। अब साम्यवाद क्या कह रहा है कि योग्यता के अनुसार तो कार्य लीजिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसे पारिश्रमिक दीजिए। तो अब आवश्यकता तो एक अपारदर्शी आधार है, इसका कोई स्पष्ट मापदंड तो होता नहीं है।
अब जैसे मान लीजिए नियोक्ता है, वो कहेगा कि नहीं भाई आपकी इतनी आवश्यकता है, इतने में काम चलाइए आप, और जो कार्य करने वाला है वो क्या कहेगा, नहीं मेरी आवश्यकता ये है, तो विवाद पैदा हुआ। तो यह विवाद कब पैदा नहीं होगा, यह विवाद तब पैदा नहीं होगा जब समाज में ऐसा नैतिक स्तर हो, यानी ऐसे नैतिक स्तर का विकास हो कि जहां आवश्यकता बताने और आवश्यकता समझने में कोई मतभेद ना हो। इसीलिए साम्यवाद क्या है, एक आदर्शात्मक संकल्पना है। तो आइए निष्कर्ष रूप में हम क्या कहेंगे। तो देखिए निष्कर्ष रूप में जो मैंने अभी आपको बताया वो यही है कि समाजवाद व्यवहारिक है, क्योंकि योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक देने की बात की गई है। किसके अनुसार, कार्य के अनुसार पारिश्रमिक देने की बात की गई है। जबकि साम्यवाद आदर्शात्मक है, और यह आदर्शात्मक क्यों हुआ, क्योंकि यह कार्य के अनुसार यानी योग्यता के अनुसार कार्य देने की बात कर रहा है, लेकिन यह आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक देने की बात कर रहा है। और आवश्यकता एक अपारदर्शी आधार है, राइट। तो इस नैतिक स्तर के विकास की जरूरत है समाज में कि आवश्यकता बताने और आवश्यकता समझने में कोई अंतर ना हो, और यानी समझने में कोई मतभेद ना हो। और यह संभव नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए समाजवाद व्यवहारिक है, जबकि साम्यवाद आदर्शात्मक संकल्पना है। आशा करता हूं कि अवधारणात्मक स्तर पर, मूल भाव के स्तर पर समाजवाद और साम्यवाद के बीच का यह अंतर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की अवधारणात्मक संकल्पनाओं के साथ ये शॉर्ट वीडियो लेकर के पुनः मैं हाजिर रहूंगा। और जो विचारधारात्मक हैं, राइट नाउ विचारधाराओं के स्तर पर विवेचन और विश्लेषण है, वो एक लॉन्ग वीडियो रहेगा, तो उसमें मैं पुनः हाजिर रहूंगा उस स्तर पर। तो तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।